लखनऊ का चरमराया विकास, और इतना चरमराया कि यहाँ पर पानी गिरा नहीं है, भर गया है, वो भी नाले से। नहीं, दो आँखियां नहीं होती है सरकार में, दो आँखियां नहीं होती है। अरे दो आँखियां नहीं, चमचा तो होंगे ही, बीजेपी के ही तो चमचा होंगे, तभी तो ऐसा कराया कि वहाँ ऊंचा करा दिया, यहाँ पानी भरे। ये सर समाजवादी पार्टी अखिलेश का इलाका है, इसीलिए जो है मंदई हो रहा है काम, मुझे तो ये लग रहा है, क्योंकि वहाँ साहब ये पता चला वो अपना इलाका ही नहीं है, उनका क्षेत्र ही नहीं है। हाँ, ये सही बात है। ये समाजवादी के यहाँ के विधायक हैं अरमान खान, लेकिन फिर भी कार्य होना चाहिए। भैया चिराग तले अंधेरा तो है ही है, ठीक है। आप आज यहाँ खड़े हैं, हल्की सी बरसात हो जाए, कम से कम यहाँ कमर पर पानी आता है। वाटर उनके लिए हम लोगों के लिए बनवा दिया, हम लोग गरीब टाइप के हैं ना, इसलिए डोनेशन दे नहीं सकते हैं, तो हम लोगों के लिए पार्क ही बना दिया उन्होंने, स्विमिंग आराम से करिए, कूदिए इसमें। तालाब है क्या जो दिखाई दे रहा है? ये तालाब नहीं है, ये सब आवासीय प्लाट है और इसके सबकी प्लाटिंग हुई है, लोगों ने खरीदा है प्लाट। सारा काम अधूरा है, ये आप देख सकते हैं। करोड़ रुपए पास कर लिए जाते हैं जनता के फायदे के लिए, जनता के योजना को दिखाकर जनता के लिए, और नेताजी गप से खा जाते हैं, तभी लखनऊ का काम अधूरा रह जाता है। यहां से वहां से खत्म हुआ है और इधर तक बनना जरूरी था, लेकिन कहां से शुरू किया गया ये तो नहीं पता है, लेकिन यहां एंडिंग कर दिया गया है। और यहां के लोग जो मौजूद हैं वो ये शिकायत कर रहे हैं कि साहब नाले के वजह से ये पानी नजर आ रहा है, बरसात की वजह से नहीं है। जैसे आप बता रहे वहां पर इन्होंने काम करवा दिया, वहां क्यों करवाया? वहाँ चमचा लोग होंगे उनके, इसलिए करवाया। बीजेपी वाले होंगे, बीजेपी वाले होंगे, जो चमचा होंगे वही तो करवाएंगे वहाँ, नहीं तो पानी निकलने नहीं, नहीं, दो आँखियां नहीं होती है सरकार में, दो आँखियां नहीं होती है। अरे दो आँखियां नहीं, चमचा तो होंगे ही, बीजेपी के ही तो चमचा होंगे, तभी तो ऐसा कराया कि वहाँ ऊंचा करा दिया, यहाँ पानी भरे। और काहे कराया? पहले तो पानी का रास्ता बनाना चाहिए सरकार को। चाचा जबरदस्ती का बीजेपी को घेरने में लगे रहते हैं आप लोग। अरे फिर किसको घेरे? जिसकी गवर्नमेंट है वही का तो है तमाशा। ये पता नहीं क्या कह रहे हैं, लेकिन आप इतना समझ लीजिए। देखिए ये लखनऊ का चरमराया विकास, और इतना चरमराया कि यहाँ पर पानी गिरा नहीं है, भर गया है, वो भी नाले से, और बह रहा है। अब ये बड़ी बात इसलिए है कि ये स्मार्ट सिटी है, चिराग तले अंधेरा है। भैया चिराग तले अंधेरा तो है ही है, ठीक है। आप आज यहाँ खड़े हैं, हल्की सी बरसात हो जाए, कम से कम यहाँ कमर पर पानी आता है। कमर तक पानी? जी भैया, कमर तक पानी आ जाता है और जान जोखिम में पड़ जाती है हम लोगों के। मिला के समझा यही जाए कि वाटर पार्क का टिकट लेना बेकार है, यहीं आ जाए। जी जी बिल्कुल। वाटर उनके लिए हम लोगों के लिए बनवा दिया, हम लोग गरीब टाइप के हैं ना, इसलिए डोनेशन दे नहीं सकते हैं, तो हम लोगों के लिए पार्क ही बना दिया उन्होंने, स्विमिंग आराम से करिए, कूदिए इसमें। नगर निगम सहायता के लिए 2 इंजन रखे, देखिए सर, इसका भुगतान लिया जाता होगा लेकिन चलता नहीं है। इससे जाहिर हो रहा है कि सरकार की लापरवाही, नगर निगम की लापरवाही कितनी है। यहाँ पर लोग रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं पहले जान लेते हैं। क्या नाम है? नीरज तिवारी। नीरज तिवारी, किस तरीके से रहते हैं ऐसे जगह पर? बहुत समस्या होती है, बड़ा परेशानी होती है, कोई भी गाड़ी नहीं आ पाती है, मोटरसाइकिल भी निकलना मुश्किल है, 4 व्हीलर तो बड़ी दूर की बात है। बच्चे बीमार रहते हैं, हर समय पानी भरा रहता है, पानी के कारण सारी बीमारियां यहाँ फैल रही हैं, और कोई बीमार हो जाता है तो स्ट्रेचर पे उसे लाद के तब रोड तक ले जाते हैं, तब उसे गाड़ी में मरीज बाहर जाता है। और ये नाला जो है अधूरा निर्माण करके छोड़ दिया गया है, जिससे यहाँ पर कॉलोनी में पानी भर रहा है। तालाब है क्या जो दिखाई दे रहा है? नहीं, ये तालाब नहीं है, ये सब आवासीय प्लाट है और इसकी सबकी प्लाटिंग हुई है, लोगों ने खरीदा है प्लाट, लेकिन यहाँ पर पानी भर रहा है, इससे आवागमन पूरी तरह से बाधित है। मोटरसाइकिल लोग नहीं लेके निकल पाते हैं, और यदि कोई बीमार हो जाए तो उसको जाने की भी बड़ी दिक्कत होती है। तो हम लोग की सरकार से मांग है। तो आपको जाना चाहिए, सरकार इस वक्त बहुत ही काम कर रही है, जगह जगह पर काम करवा रही है। कई बार हम लोगों ने शिकायत किया, सभासद से भी कहा गया और नगर आयुक्त से भी कहा गया है, और एक सीएम हेल्पलाइन में भी इसकी शिकायत की गई, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। पिछले कई वर्षों से यहाँ के लोग पीड़ित हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, सरकार तुरंत सुन लेती है। ये सुनती होती तो ये सब क्यों होता है इसे, ये आप देखिए ना।
नगर निगम पूरी तरीके से एक्टिव है, आप पता नहीं क्या बता रहे हैं। ये तो एक्टिव है तो देखिए ना, ये एक्टिव है। ये करीबन दो तीन गांव का पूरा पानी यहाँ पर जो है छोड़ दिया गया है। ठीक है, हम लोग करीबन 1.5-2 साल से यहाँ परेशान है, शिकायत कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, अब यही है कि अब बिना बारिश के जो है पैदल निकलना मुश्किल है, गाड़ी तो छोड़िए आप। ठीक है, बच्चे छोटे छोटे तो बच्चे लखनऊ के नक्शे पर है कि नहीं है, नक्शे में है कि नहीं है ये? भैया लखनऊ के नक्शे में है भैया पूरा ये। लखनऊ के नक्शे में है? हाँ, नक्शे में है भैया ये। अरे स्मार्ट सिटी है, लखनऊ के नक्शे में कहाँ होगा? अगर होता तो ये चमक जाता। अब जो है वो आपके सामने है, आप देखिए यहाँ पर लखनऊ नक्शे में तो है ही है ये। उत्तर प्रदेश के नक्शे में बिल्कुल है। ये आप उत्तर प्रदेश लखनऊ की राजधानी में ही खड़े हैं, जहाँ पर सारे मंत्री बैठते हैं। जी। अरे सर, नगर आयुक्त आए थे यहाँ पर, सर्वे कर गए हैं और उन्होंने आपस में सभासद से बात की थी। वो कह रहे थे 5-5 लाख 20 लाख रुपया यहाँ इकट्ठा कराओ, तो गरीब आदमी कहाँ 20 लाख दे उनको। उसके बाद आत्मनिर्भर बनने की बात कही गई होगी, आत्मनिर्भर बनने की। सभासद बता रहे हैं कि साहब 50 करोड़ का बजट गवर्नमेंट पास करा रही, हम लोगों की आड़ में तो कमाने का जरिया निकाला जा रहा है। अब आप इसको समझिए, ये तो समस्या बनाई नहीं बिगाड़ी जा रही है। सीएम हेल्पलाइन 1076 पे कितनी कंप्लेंट यहाँ के लोगों ने की, तुरंत सुनी जाती है वहाँ पर, वहाँ पे तुरंत सुनी जाती है। उसके बाद क्या होता है, वहाँ से फोन नहीं मिस कॉल आती है, और उसके बाद में साहब मैसेज आ जाता है, समस्या का निस्तारण फीडबैक। कॉल नहीं आता होगा, फोन आता होगा, आप रॉन्ग हैं। मिस कॉल आती है सर। कल फोन आया था, मैंने बात की, बोले नहीं सर आप परेशान होइए। मैंने साथ 2019 से परेशान क्या छोटे छोटे बच्चे घर में, हम लोग क्या करें बताइए, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वो सामने देखिए, नाम क्या लिखते हैं, इतना गुर्राए हैं? मेरा सुशील गुप्ता नाम लिखता हूँ। मेरी कई कंप्लेंट वहाँ सीएम हेल्पलाइन में, वो तो सब मुझे लगता है जबरदस्ती गवर्नमेंट का पैसा खसाले खा रहे हैं, कोई काम मैं नहीं। एक बात जानना चाहता हूँ, आपने इतना शिकायत की है, क्या ये लखनऊ और उत्तर प्रदेश के नक्शे में है या नहीं? ये सर समाजवादी पार्टी अखिलेश का इलाका है, इसीलिए जो है नहीं हो रहा है काम, मुझे तो ये लग रहा है। क्योंकि वहाँ साहब ये पता चला वो अपना इलाका ही नहीं है, उनका क्षेत्र ही नहीं है। बीजेपी वाला का होता तो करते वो। ये तो ये अरमान खान का क्षेत्र आता है, अखिलेश ही नहीं यहाँ पर, तो कहीं कौन करे ये? क्या इसको यहाँ मामला अटक जाता है? ये नाला वहाँ से आता था, उधर से 2 तालाब से, तालाब गायब हो गए, पानी साहब कहाँ जाएगा? तालाब वहाँ तो मकान बन गए, वो माफियाओं ने अपना काम बना दिया। कौन सी जगह का पूरा एड्रेस बताइए? ये सर, ये हयात नगर से नाला निकल के आ रहा, कच्चा नाला पहले था। नगर निगम कौन से? नगर निगम जौन 6 और सभासद यहाँ के जो है पुत्तीलाल हैं। ठीक, वो कहते हैं साहब मुझसे कोई मतलब नहीं। चीनू गुप्ता ने प्लाटिंग है, वो कहते हैं मुझसे कोई मतलब नहीं। अब साहब मतलब किससे, हम लोग कहाँ जाएं? चले आइए, बिल्कुल आइए सर, आइए। गिरेंगे तो बिल्कुल गिरेंगे सर, क्या करेंगे, याद कर लेंगे अब योगी जी को, और क्या। जब गिरेंगे तो योगी जी को याद कर लेंगे, चोट नहीं लगेगी। अच्छा, योगी जी को याद करोगे, चोट नहीं लगेगी? महात्मा है भाई। सर वो पकड़ लेते, वाला रास्ता पकड़ते, यहाँ फिसल सकते हैं। अब देखिए बाबूजी हैं, बच्चे परिवार रह रहा है, देखिए वो सामने मकान देखिए। अच्छा, वो सामने वाला मकान, है, वो मकान दिख रहा है, वो सामने लाल वाला। छोटे बच्चे, इतना सा पानी भरा है वहाँ पर, इतना वहां से निकल के यहाँ आते हैं। हाँ। अच्छा, रात के समय अगर आप लोग कोई फंक्शन कर लें तो मुझे लगता है पड़ोसी आते ही नहीं होंगे। पड़ोसी नहीं आते होंगे? पड़ोसी नहीं आते, रिश्तेदार भी आना छोड़ दिए हैं। रिश्तेदार नहीं आते यहाँ पर। हाँ, हम लोग भी गाँव मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। अरे अब किस तरह मुस्कुराए? मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। मुस्कुराइए नहीं, रोइए, आप लखनऊ में हैं। क्यों रोएंगे भाई? जहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ हों, पर ये पानी भरा है इसीलिए रो रहे हैं। तो मुस्कुराइए लखनऊ। नहीं मुस्कुराएंगे नहीं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, बीमारी होती बच्चों को, कहाँ से उनका इलाज होगा, तो कहाँ से मुस्कुराएंगे? अच्छा, गांव में आप लोग जब जाते होंगे और कहते होंगे हम लखनऊ में रहते हैं, बड़े धाक से कहते होंगे, लेकिन वो लोग यहाँ आ जाए तो? हम लोग बताते ही नहीं लखनऊ कहाँ रहते हैं, बस लखनऊ जानते रहते हैं, किसी को यहाँ नहीं लाते हैं। यहाँ इतनी खराब पोजीशन है, यहाँ पर कोई लाने कोई व्यवस्था ही नहीं है, कैसे कोई आएगा? यहाँ पे वाहन ही संभव नहीं है, आ जाए तो कैसे कोई चलाए? तो बीजेपी को सपोर्ट करिए, अभी तुम्हारा काम हो जाएगा। अब ये तो समय बताएगा कौन किसका सपोर्ट करता है। बीजेपी को सपोर्ट करिए, आपका काम हो जाएगा। भैया बीजेपी को ही सपोर्ट करते आए अभी तक, काम तो हुआ नहीं कोई। ठीक है, काम कौन कर रहा है आज की डेट में? कोई नहीं कर रहा है भाई। डेवलपमेंट खाली अखबारों में है, कहाँ यहाँ डेवलपमेंट दिखाइए आप हमको। भाई हम अपना डेवलपमेंट तभी मानेंगे ना जब हमारी सड़क नाला सब तैयार होगा।
ठीक है, जहाँ पे हम रह रहे हैं कहाँ डेवलपमेंट है? नहीं, आपका काम हो जाता, अगर गौतम अडानी का नुकसान ना होता तो यहाँ आके काम होता। जी, अब ये तो आप ही लोग जान सकते हैं भैया। खैर, हम सरकार से और नगर निगम से इतनी मांग करते हैं कि ये नाला जो अधूरा निर्माण है इसका पूरा करवा दें। ये जो कॉलोनी में छोड़ दिया गया इसका पूरा निर्माण करवा दें। इसका निस्तारण कैसे होगा? अब ये तो विभाग ही जाने, नगर निगम जाने, ये उन्हीं को करना है, कैसे करेंगे वो। नहीं, सड़कें तो यहाँ पर ठीक दिखाई दे रही, लेकिन ये जो पानी नजर आ रहा है कहाँ से आ रहा है? ये नगर निगम इसकी व्यवस्था करे, जैसे नाला बनाया वैसे आगे ले जाए बनाए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार और नगर निगम को ये चीज सोचना चाहिए कि लोग किस तरीके से रह रहे हैं। बीमारी का अड्डा बना हुआ है ये लखनऊ का क्षेत्र। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर कितनी जल्द कार्रवाई होने वाली है। बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन जावेद के साथ मैं मोहम्मद सैफ, लखनऊ।